जय गुरुजी संगत जी, वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आप सभी को इस चैनल पर गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी से आकर गुरुजी के ये इस प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो गुरुजी इन सत्संगों के माध्यम से आपको देना चाहते हैं वो आप सुन पाएं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं अमृत वेला सुबह 4 बजे गुरुजी का सत्संग शेयर करती हूँ। गुरुजी अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे ये दात बख्शी कि मैं सुबह अमृत वेला में आपका सत्संग शेयर कर सकूँ। बहुत शुक्राना गुरु का, अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे उज्जैन ट्रिप करवाया, ओमकारेश्वर ट्रिप करवाया, द्रोणेश्वर महादेव के भी दर्शन करवाए। उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्राना कर रही हूँ, क्योंकि ट्रिप के जाने से पहले ही आपके सत्संग आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे गुरुपा के कि मैं तुझे तेरे पति के साथ एक धार्मिक यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ और आप जो बोलते हो ना वही सच होता है गुरुपा, आप वो चीज़ करते हो, तो उसके लिए बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और वो ट्रिप भी बहुत ब्लेस था गुरुपा, तो उसके लिए बहुत शुक्राना। गुरुपा, आप मेरी लाइफ में आए हो। मैं सत्संग सुनती हूँ, कुछ आंटियों के सत्संग कि उसमें आते हैं कि हस्बैंड अंकल के साथ बहुत झगड़े होते हैं, पर गुरुपा आते हैं तो सब ठीक हो जाता है, हो गया है, अंकल जी की बुद्धि ठीक हो गई है। संगत जी, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मेरे अंकल जी बहुत ही अच्छे अंकल जी है संगत जी, बहुत ही अच्छे। बोल सकते हो कि उनमें एक भी माइनस पॉइंट ही नहीं है, पर ब्लैक मैजिक करने वालों ने उनकी बुद्धि इतनी बिगाड़ दी है संगत जी कि वो आज मैं सत्संग में सुन रही हूँ कि वो वशीकरण की वजह से हमें ही मारने की कोशिश कर रहा है। तो मैं बहुत डर जाती हूँ, क्योंकि मैंने एक बार देखा कि मैं सो रही थी और अंकल जी कुछ मुझ पे ऐसे हाथ रख के कुछ मंत्र बोल रहे थे, तो मैं बहुत डर गई। मैं बोली, गुरुपा ये सब क्या हो रहा है? ये अंकल जी क्या मिले हुए हैं या अच्छे अंकल जी है? तो गुरुजी ने फौरन सत्संग में दिखा दिया कि वो सब वशीकरण की वजह से हो रहा है। हमने वो आर माधवन का मूवी देखा था संगत जी, जो उस लड़की को खिला देता है, फिर जो वो बोलता है वही वो करता है, तो यही सब है। वो मूवी में जो हमने देखा है वही ये सब लोग कर रहे हैं। तो गुरुजी ने काफ़ी बुद्धि अंकल जी की सुधार दी है। वो उज्जैन ट्रिप मेरे लिए ब्लेस्ड ट्रिप रही संगत जी, क्योंकि अंकल जी की बुद्धि, मैं ये नहीं बोल रही हूँ 100% सुधर गई है, पर काफ़ी हद तक अच्छी हो रही है। तो बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत शुक्राना। पता नहीं ऐसे लोगों के बीच फंसे हुए संगत जी, जो लोग ये सब चीज़ें करते हैं ना, बहुत खुन्नस सी आती है, क्योंकि 1-1.5 साल हो गया है उन लोगों के साथ लड़ते लड़ते। तो गुरुजी अभी बोल रहे हैं कि अभी उनको उनकी कर्म की सज़ा मिलेगी। गुरुजी कब मिलेगी? आप सॉरी गुरुपा, पर अभी नहीं अच्छा लगता है। एक रूटीन लाइफ जो जीना है वो हम नहीं, मैं जी पा रही हूँ। मैं अपनी पता नहीं वर्ड्स नहीं एक्सप्रेस कर पा रही हूँ आप लोगों से संगत जी कि मैं किस सिचुएशन में रह रही हूँ। सब कुछ है संगत जी, सब कुछ है, फिर भी पता नहीं एक डर है। बच्चे को कुछ हो जाता है, कभी मुझ पे कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, कभी अंकल जी पे कुछ हो जाता है। एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहे, क्योंकि वो लोग बहुत हद से ज़्यादा जेलस कर रहे हैं, बहुत हद से ज़्यादा। हमारे ड्राइवर को भी अपने साइड कर लिया, हमारी मेड्स को भी अपनी साइड कर लिया। ये सब क्या है गुरुजी थक चुके हैं, बहुत थक चुके हैं गुरुजी। चलो हम अपने कर्म काट रहे हैं, उनको भी अपने कर्म भरने हैं। पाप के घड़ा भरता है तब भी फूटता है ना, ये बात बहुत सही है। पर बस गुरुजी
बस क्योंकि मुझे इतना तो विश्वास है अपने आप पे गुरुजी, जब मुझे नहीं पता था ये लोग ये सब कर रहे हैं तो मैं बहुत प्यार करती थी उन लोगों से, बहुत ज़्यादा। उन लोगों ने जितना भी मेरे साथ गलत किया गुरु पापा, मैंने कभी उनके लिए गलत नहीं सोचा, बल्कि हमेशा उनके लिए अच्छा करने की कोशिश की। वो आपको भी पता है ना गुरुजी, आपको सब पता है। तो बस गुरुजी चलो गुरुजी, जब भी हिसाब किताब करते हैं तो वो बहुत ही सही करते हैं, और मुझे पता है कि गुरुजी अब सब ठीक कर देंगे, बहुत अच्छा कर देंगे। मुझे मेरे गुरुपिता पे पूरा भरोसा है, क्योंकि गुरुपिता के आने से जो एक आत्मविश्वास आया है संगत जी, मैं वो बयान नहीं कर पा रही। उन लोगों से लड़ने की जो शक्ति वो मुझे दे रहा है, वो मैं वर्ड से एक्सप्रेस नहीं कर पा रही आप लोगों को। वो हैट्स ऑफ यू गुरुपा, वो आप ही करवा सकते हो, वरना मैं तो डर डर के जीती थी, डर डर के। मुझे पता था कि वो आंटी ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, तो मैं डर जाती थी। वो जितना भी डांटे चिल्लाए मैं चुपचाप सुन लेती थी। पर गुरुजी ने एक ताकत दी, आत्मविश्वास दिया, हिम्मत दी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज पति अंकल पता नहीं क्या कर रहे हैं वो लोग। गुरुजी आपको सब पता है, प्लीज़ सब ठीक कर दो गुरुजी, सब ठीक कर दो। पहले की जैसे जीवन में मेरा बच्चा और पति अंकल जीते थे, वैसी लाइफ कर दो गुरुपा, हंसती खेलती। प्लीज़ गुरुजी उन लोगों को आप एनीवेज, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मेरे सोने से पहले का शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरुजी को अर्पण करना चाहती हूँ। मैं रोक नहीं पा रही हूँ गुरुपा, बहुत मन हो रहा है आपका शुक्राना सत्संग शेयर करने को। अभी इंस्टा पे मैंने मैसेज पढ़ा कि उन लोगों को जितना भी प्लानिंग और प्लॉटिंग करने दे, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। हाँ संगत जी, वो लोग बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं मुझे इस दुनिया से हटाने की, या मुझे मेरे अंकल जी के रास्ते से हटाने की। मेरे अंकल जी पे डेली, अब बोल सकते हो डेली वो लोग वशीकरण करते हैं। अंकल जी का मूड बहुत चेंज होता है, मूड स्विंग्स अप डाउन्स होते रहते हैं। तो अभी भी अंकल जी बहुत चिड़चिड़े हैं। जब हम उज्जैन से आए थे ना संगत जी, वो ब्लास्ट यात्रा करके, तो अंकल जी 360 डिग्री चेंज थे, बहुत अच्छे वाले अंकल जी। और अभी वो पूरे बदल गए, क्योंकि वो उन लोगों के हाथ का खाना खाते हैं संगत जी। पर गुरुजी है, गुरुजी मेरे अंकल जी के भी कोई कर्म काट रहे हैं, और मुझे पता है संगत जी अब वो कर्म कट जाएंगे, और गुरुजी अपना ब्रह्मास्त्र दिखाएंगे। मुझे पूरा यकीन है। गुरुजी मुझे बहुत मैसेजेस भी देते हैं कि पुत्र अब उन लोगों का दंड देने की बारी आ गई है, दंड देने की बारी आ गई है। मुझे नहीं पता गुरुपिता आप क्या दंड दोगे, कुछ भी नहीं पता है, पर मैं इतना कहना चाहती हूँ गुरुपा, जब मैं शुरुआत में उन लोग मुझे परेशान करते थे, मैं चुपचाप बर्दाश्त कर देती थी और आपका मंत्र जाप करती, आपके सत्संग सुनती। पर जैसे जैसे दिन जाते हैं वो लोग इतना हाई लेवल से मुझे परेशान करते हैं कि अब तो मैं भी बोलती हूँ गुरुजी अब अपना डमरू बजा दो, अपना त्रिनेत्र खोल दो गुरुजी। और मेरे केस में तो संगत जी यही होना है कि गुरुजी डमरू भी बजाएंगे और उनकी तीसरी आंख भी खोलेंगे, दोनों एक साथ होगा संगत जी। क्योंकि ऐसा नहीं है संगत जी, उन लोगों ने मुझे परेशान किया है, मेरी दादी सास, मेरे जो जुड़वा बच्चे, मेरे जेठ अंकल, सबको बहुत ज़्यादा उन्होंने परेशान किया है। और गुरुजी अब देख लेंगे, अब सब देखेंगे
के उनके सामने उनका जो कर्म की चिट्ठा है ना वो सामने लेके आएंगे। मुझे पूरा यकीन है अपने गुरु पिता पर, बहुत ज़्यादा यकीन है। और अपनी इस बच्ची के विश्वास का लाज रखना गुरु पिता। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग गुरुपा। आपकी बच्ची बेवकूफ़ है, नादान है, डरपोक है, पता नहीं क्या है, पर संजय जी मेरी मंदिर में गुरु जी का स्वरूप है, तो मैं जब भी घर से बाहर जाती हूँ तो मैं उन मंदिर लॉक कर देती हूँ, क्योंकि हमारे घर की एक चीज़ उन लोगों के पास भी है, तो मुझे हमेशा डर लगता है। और वो ड्राइवर अंकल भी उनसे मिले हुए हैं संगत जी, तो मुझे डर लगता है कि वो मेरे गुरु पिता के स्वरूप के साथ कुछ छेड़छाड़ करेंगे। पर आज पता नहीं गुरु पिता ने थॉट डाला, पुत्र तो इतना डरती क्यों है, वो ब्रह्मांड के देव है, भगवान है संगत जी। हम तो गुरु जी के सामने चींटियाँ है, सही बात है, पर जो ब्लैक मैजिक करता है ना संगत जी, वो मच्छर है, मच्छर। गुरु जी एक फूंक मारेंगे सब उड़ जाएंगे। तो गुरुजी की मर्जी से ये घर में लोग आते हैं, गुरुजी की मर्जी नहीं हुई तो किसी की हिम्मत भी नहीं कि घर के अंदर पैर रख सके। तो गुरुजी ये थॉट देने के लिए बहुत शुक्राना। आपकी बच्ची बेवकूफ़ थी जो ये इतना डर डर के जीती थी, पर आप गुरुजी ने मुझे बहुत स्ट्रांग बना दिया है। वो बोलते पुत्र तो डर मत, तू महाशिव की बेटी है। जो उन्होंने मुझे मैसेज दिया कि क्यों डरती है, तू तो महाशिव की बेटी है। देखो संगत जी, भगवान के बच्चे हैं हम, भगवान के बच्चे। या इससे बड़ी चीज़ जिंदगी में क्या हो सकता है कि भगवान ने हमें बच्चों के रूप में अपना लिया। जब भगवान इस कर्म भूमि में सब इंसान को भेजते हैं, सब मनुष्य अवतार को, तो जो बच्चे अच्छे कर्म करते हैं ना तो भगवान उसका हाथ पकड़ते हैं, और जो गलत राह पे चलते हैं तो वो ईश्वर उसको सुधारते हैं। वो ईश्वर है, वो दंड नहीं देते, सुधारते हैं, पर फिर भी वो सुधरने का नाम नहीं लेते। तो फिर दंड तो मिलना ही मिलना है, मिलना ही मिलना है, ये तय है। और आज मेरी जो संगत परिवार जो भी मेरा ये सत्संग सुन रहा है, वो भी मेरी तरह परेशान है कि ये लोग इतना गलत कर रहे हैं, पर गुरु पिता उन्हें दंड क्यों नहीं दे रहे। तो आप प्लीज़ मेरी ये बात सुनो। गुरु पिता इसलिए दंड नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो लेट दंड देंगे और अपना डमरू और अपनी तीसरी आंख दोनों यूज़ करेंगे संगत जी। अगर जल्दी दंड दिया तो सिर्फ डमरू बजाएंगे या तो फिर अपनी आँख खोलेंगे, पर अगर लेट दंड देंगे उन ब्लैक मैजिक वालों को तो दोनों करेंगे, डमरू भी बजाएंगे और तीसरी आँख भी खोलेंगे। और हमें तो बस यही चाहिए कि गुरु पिता दोनों यूज़ कर दें और उनकी खटिया खड़ी हो जाए, उनको पता चले कि वो कितना गलत काम करते हैं, कितना गलत काम, वो गलत चीज़ों से हमें डराते हैं संगत जी। और मेरे महाशिव उनको भगवान डराएंगे। आप सोचो जब भगवान डराने आते हैं तो अच्छों की खटिया खड़ी हो जाती है। वो गुरु पिता है, ब्रह्मांड के देव, मेरे महाशिव गुरु पिता। तो बस गुरु पिता, इतना प्यारा सत्संग आपने जो मुझसे शेयर करवाया उसके लिए बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मुझे पता है हर पल आप मेरे साथ खड़े हो, मेरे अंकल जी को भी आप संभाल रहे हो, मेरे बच्चे को भी आप संभाल रहे हो गुरु पिता। और आपके होते हुए हम तीनों को कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं, क्योंकि हम तीनों ने हमेशा सबका अच्छा चाहा है, सबके लिए अच्छा सोचा है। तो गुरु पिता हमारे साथ बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो आई लव यू सो मच गुरुपा, लव यू लॉर्ड्स गुरुपा। हमारी लाइफ में आने के लिए बहुत 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना। अपना हाथ हमारे सर पे रखने के लिए महाशिव गुरुपा, अनंतम शुक्राना। आई लव यू सो मच गुरुपा, लव यू लॉर्ड्स। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। गुरुजी मैं
आपका जितना शुक्राना करूँ बहुत कम है। थैंक यू सो मच गुरुपा। संगत जी, आज मेरे अंकल जी से भी मेरी फ़ोन पे बात हुई, इतने अच्छे से बात कर रहे थे। गुरुजी ने बोला था, पुत्र मैं तेरे अंकल जी के ऊपर से सारी नेगेटिविटी दूर कर दूँगा, उसको बहुत अच्छे अंकल जी पहले की तरह कर दूँगा। थैंक यू गुरुपा, अनंतम शुक्राना इतनी खुशियाँ देने के लिए। संगत जी, हमारा बहुत छोटा-सा परिवार है, मैं, मेरे अंकल जी, मेरा बच्चा, और हम तीनों एक-दूसरे से बहुत प्यार करते हैं संगत जी। हम ऐसे नहीं कि चलो इतने मॉडर्न नहीं है कि हम पूरा दिन घूमने गए, पार्टीज़ में गए, बस एक नॉर्मल सी ज़िंदगी जीते हैं संगत जी। पूजा-पाठ करते हैं, घर में रहते हैं, अच्छे से जीते हैं संगत जी। पर वो ब्लैक मैजिक करने वालों ने कुछ महीनों, मैं दिन नहीं बोलूँगी संगत जी, महीनों से ऐसी ज़िंदगी हमारी बना दी थी कि ना चैन से अच्छे से रह पा रहे थे, खा पी रहे थे, कुछ भी अच्छे से नहीं हो पा रहा था। पर गुरुजी ने आज सब ठीक कर दिया। गुरुपा आपका बहुत शुक्राना गुरुपा। और प्लीज़ गुरुपा, मेरे अंकल जी पे कभी कोई वशीकरण ना हो, कोई बुरी आफत उन पे ना आए गुरुजी। आप उनके आजू बाजू अपना सुरक्षा कवच इतना स्ट्रांगली बना दो कि कोई भी बुरी चीज़ उन तक छू भी ना पाए गुरुपा, ना मेरे बच्चे पे। तो आपका बहुत शुक्राना। और गुरुपा, मेरा ये सत्संग इतना ब्लेस्ड बना दो कि जो आंटी ये सत्संग सुने और उनके अंकल जी पे भी ऐसे वशीकरण हुआ हो तो वो भी दूर हो जाए, और वो आंटी भी मेरी तरफ बहुत खुश हो जाए। तो प्लीज़ गुरुपा, ये सत्संग में इतनी ब्लेसिंग डाल दो, आप इतनी ब्लेसिंग डाल दो कि मेरे गुरु परिवार की सारी आंटियाँ के अंकल के ऊपर वशीकरण हुआ है वो दूर हो जाए और वो अच्छी वाले अंकल जी बन जाए। गुरुपा, आई लव यू सो मच गुरुपा। आप बहुत प्यारे गुरुजी हो, बहुत प्यारे। गुरुजी ने आज मुझे, देखो संगत जी, 2 मिरेकल गुरुपा के मैं बताना चाहती हूँ, बहुत बड़े मिरेकल्स हैं। मैं हमेशा सत्संग में सुनती थी अर्जुन का छाल, दालचीनी और लौंग का पानी पीना चाहिए, पर संगत जी मैं पुणे में रहती हूँ तो यहाँ पे अर्जुन का छाल मिलना नेक्स्ट टाइम पॉसिबल था। जो शोरूम्स होते हैं पतंजलि के वो भी काफ़ी दूर होते हैं, तो मैं सोचूं गुरुपा मैं कहाँ से लाऊं अर्जुन की छाल। मैंने अपनी तरफ से काफ़ी ट्राई किया पर पाउडर फॉर्म में मिलता था और मुझे ओरिजिनल फॉर्म चाहिए था अर्जुन का छाल का। तो मैं गुरुजी को हमेशा बोलती, गुरुजी मुझे मिलता नहीं। तो उस गुरुजी ने कितना बड़ा चमत्कार किया संगत जी। मैं अपने बच्चे को क्लास में छोड़ने गई थी, मैं वापस आ रही थी, तो वहाँ पे एक लेन है जहाँ से मैं शॉर्टकट एरिया है वो, तो मैं वहाँ से आ रही थी जो मेरे घर से काफ़ी नियरर था। तो वहाँ पे बलून्स लगे थे, तो मैं सोचूं ये कौन से शॉप का इनॉग्रेशन आज हुआ है, कौन सी शॉप बनी है, तो कुछ आयुर्वेदिक शॉप था। तो मैं ऐसे ही पार करके चली गई अंदर संगत जी, और मुझे अर्जुन का छाल मिल गया। मेरे घर से 10 मिनट के अराउंड गुरुजी ने दुकान भी बनवा दिया। गुरुजी आप बहुत चमत्कार करते हो गुरुजी, आई लव यू सो मच। और गुरुजी ने आज मुझे स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी दी कि मेरे घर में काफ़ी नेगेटिविटी है संगत जी। कल होली आ रही है, तो गुरुजी ने गाय का गोबर वो उसका मुझे धूप करने को एक दी, क्योंकि मैं जब क्रॉस हो रही थी तो वहाँ एक आंटी अंकल गाय के उपले लेके बैठे थे, जो पुणे में तो दिखते ही नहीं संगत जी, कहीं नहीं दिखते। तो मैंने देखा अरे इतना सारी चीज़ क्या है, तो गाय के उबले थे संगत जी इतने सारे। तो मैं तो देखती रह गई, मैंने कहा गुरुजी आप तो हर चीज़ हाथ में दे देते हो। तो मैंने सोचा चलो मैं एक छोटा सा हवन कुंड भी ले लूँ, तो मैंने लिया संगत जी। उसमें मैं अभी कल गुरुजी ने मुझे बोला है होली का दिन शाम के 7 बजे वो उबले कपूर घी सब डाल के जलाओ तो घर में सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। और ये संगत जी गुरुजी ने मुझे कल होली का दहन है, होली की पूजा करते हैं वो अग्नि की, तो उसमें भी मुझे उन्होंने टेलीपैथी से बोला कि पुत्र तो उसमें वो डाल गाय का
वो उबला जिससे बहुत लक्ष्मी तेरे घर में बरसेगी। तो मैं अपने पूरे संगत परिवार से भी ये चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा पूरा संगत परिवार के घर से बहुत सारी लक्ष्मी जी की वर्षा हो। तो यस, आप भी करो, कल होली की पूजा करो तो गाय का जो उबला गोबर का जो उबला होता है सूखा हुआ, वो हवन में रखना उस अंदर। तो वो गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी थ्रू बताया संगत जी, और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो गुरुजी थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा मैं आपसे, इतना इतना कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। गुरुपा हमेशा अपनी बच्चे के साथ रहना, दुख हो या खुशियाँ कुछ भी हो गुरुपा मेरे साथ रहना गुरुपा हमेशा। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊँगी गुरुपा। आई लव यू सो मच गुरुपा, लव यू लॉट्स लॉट्स लॉट्स। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सर्व नमः शिवाय, गुरुजी सदा साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, सबको जय गुरु जी। संगत जी, मैं तानिया बोल रही हूँ और मैं दिल्ली से हूँ। मैं अपने छोटे छोटे से 2 सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। छोटे छोटे से तो मेरे बहुत सारे हैं, बड़े सत्संग भी मैंने शेयर किए थे, लेकिन ये छोटे छोटे सत्संग भी हैं जो मैं ना भूल जाती हूँ करना, भूलती भी नहीं हूँ। मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि मैं कैसे शेयर करूँ, कैसे उसको बोलूँ। इतने दिन में बोलती रहती हूँ मन में कि शेयर करूँगी, फिर मैं भूल जाती हूँ। तो ये संगत जी छोटे छोटे सत्संग होते हैं ना, वो मुझे ना याद नहीं रहते, मतलब बोलने का तरीका समझ में नहीं आता। तो अब हिम्मत करके गुरुजी ने मेरे को आदेश दिया है कि कर, मैं जो भी मैं बोलूँगी वो गुरुपाई बुलवाएंगे। संगत जी, मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि मैं 2019 में गुरुजी ने मेरे को जोड़ा था, अपनी बेटी बनाया था। 19 की लास्ट वीक में ही मैं जुड़ी थी, नवंबर दिसंबर में। उसके बाद 2020 का वो कोरोना टाइम आया था। बस उसके बाद से मैं ना सत्संग तो मैंने नहीं करे ज़्यादा, मुझे करने नहीं आते हैं। और मैंने किसी सत्संग में सुना था कि शुक्राना करने वाला सत्संग जो होता है, उसको हम अगर शुक्राना भी लिख देते हैं तो वो सत्संग ही होता है, एक तरह से शुक्राना सत्संग ही होता है। गुरुपा का शुक्राना करना कहते हैं उसको भी। मेरे को तो नहीं आता, बस मैं शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना बस यही लिखती रहती हूँ। बट आज हिम्मत करके मैं कुछ बताना चाह रही थी कि गुरुपा ने मेरे साथ कितना अच्छा मिरेकल किया। एक्चुअली मैं एक दिन गुरुपा से बोल रही थी, गुरुपा मुझे बहुत बटरफ्लाई में दर्शन देते थे, दर्शन देने काफ़ी टाइम से ना फिर बंद हो गए। मतलब मेरे को 4-5 दिन तक पहले लगातार दिखे थे, फिर उसके बाद मेरे को अभी 2-3 महीने हो गए मेरे को बटरफ्लाई में दर्शन नहीं हो रहे थे। तो मैं जब बालकनी में जाती थी, कपड़े सुखाती थी तब हो जाते थे। लेकिन ना फिर मैंने एक दिन गुरुजी से बोला, गुरुपा कितना टाइम हो गया, आप मुझे बटरफ्लाई में दर्शन नहीं दे रहे हो। तो आप संगत जी मानोगे नहीं, एक ब्लैक कलर की इतनी सुंदर और उस पे वाइट कलर की डिज़ाइन था, और इतनी सुंदर मेरे बिल्कुल इर्द गिर्द घूम रही थी, मेरे कंधे पर बैठ के टच होके गई। मैंने गुरुपा का इतना शुक्राना किया, शुक्राना गुरुपा मेरी बात सुनने के लिए, आपने मेरे को दर्शन दिए। मैं कल ही तो बोल रही थी कि मेरे को आप बटरफ्लाई में दर्शन नहीं दे रहे हो बहुत दिन से। तो संगत जी, ये मेरा एक छोटा सा सब शुक्राना सत्संग था। और एक सत्संग मेरा आज ही हुआ है। मैं जा रही थी, आज मेरे को हरियाणा जाना था, और संगत जी मैं कैब में नहीं जाती हूँ, मुझे ना कैब करने में, अकेले जाने में डर लगता है, बहुत डर लगता है। और गुरुपा भी ये अच्छे से जानते हैं, क्योंकि एक तो रास्ते पता नहीं होते, और आजकल टाइम इतना ख़राब है, इतने केसेस सुनने को मिलते हैं, तो इसलिए मैं ना कैब में जाना पसंद नहीं करती। बट आज मेरे को मजबूरी में मेरे को कैब करनी पड़ी, क्योंकि मेरे पास सामान ज़्यादा था और मैं शादी में जाना था मुझे हरियाणा। तो संगत जी, मैं जब जा रही थी, मैं कैब में बैठी,
तो मैंने गुरुपा से बोला था, गुरुपा आपकी बेटी बहुत डरती है, आप मेरे साथ साथ चलना और मुझे ना अपनी प्रेजेंस भी फील कराना कि आप मेरे साथ साथ चल रहे हो। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, जब मैं कैब में बैठी तो मुझे 777 की ब्लेसिंग एक गाड़ी पे दिखाई दी। तो मैं तब समझ गई गुरुपा मेरे साथ चल रहे हैं। और मेरा 2-4 घंटे का रास्ता था और वो जाम वगैरह मिल रहा था, तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया। तो संगत जी जब मैं जैसे जैसे जहाँ तक मेरे को रास्ता पता था दिल्ली तक का, धौला कुआं से गुड़गांव तक जाना था मेरे को, वो थोड़ा रास्ता मुझे पता था धौला कुआं तक। उसके बाद मुझे रास्ता थोड़ा सा पता नहीं था, तो मैं डरते डरते जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी बोलती रहती हूँ जब भी कहीं जाती हूँ। तो संगत जी जब मैंने बोला गुरुपा मेरे को प्रेजेंट फील कराओ, आप मेरे साथ हो, मुझे आपकी बेटी को डर लग रहा है। तो अब संगत जी आप मानोगे नहीं, जय गुरु जी लिखी हुई गाड़ी जिसके पीछे स्टिकर लगा होता है, वो मेरे साथ साथ चल रही थी, साथ साथ चल रही थी। और वो बहुत दूर तक मेरे साथ साथ आगे पीछे ही रही, रेड लाइट पे, फिर रेड लाइट से आगे फिर मेरे को मिल गई। और संगत जी जब वो गाड़ी कहीं मुड़ जाती थी तो मैं सोचती थी गुरुजी तो चले गए, लेकिन गुरुजी कहीं नहीं गए थे। थोड़ी सी दूर 2-3 कदम ही समझ लो, गाड़ी मेरी आगे, कैब आगे चली गई, तो एक और फिर गाड़ी पे जय गुरुजी लिखा हुआ मेरे साथ साथ चलने लग गई। तब मैंने बोला जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, इसका मतलब गुरुजी मेरे साथ साथ चल रहे हैं। संगत जी आप मानोगे नहीं, जब तक मैं हरियाणा पहुंची मेरे को बार बार बीच बीच में वो एक गाड़ी गायब हो जाती थी, फिर दूसरी गुरुजी की गाड़ी मिल जाती थी, फिर वो गायब हो जाती थी, फिर तीसरी को मिल जाती थी। मैं जब तक हरियाणा पहुंची मेरे को गुरुजी साथ चलते रहे, मेरे साथ चलते रहे। गुरुजी अपनी बेटी का इतना ध्यान रखते हैं, वो समझ गए थे मेरी बेटी बहुत डर रही है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी इससे पहले मैं आपको बताना भूल गई, जब मैं कैब का वेट कर रही थी तो मैंने गुरुजी से, मैं अपनी बैल्कनी में खड़ी हुई थी और बोल रही थी गुरुजी आपकी बेटी को बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूं, कुछ तो बताओ, कैसे कैसे जाऊंगी मैं। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, जो बटरफ्लाई मुझे परसों दिखी थी मेरे इर्द गिर्द घूम रही थी, आज फिर वही बटरफ्लाई सेम मेरे इर्द गिर्द घूम रही थी, मेरे को टच कर रही थी। और उन्होंने मेरे को बता दिया गुरु पानी की तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तू आराम से बैठ के जा। और मैं जब तक हरियाणा पहुंची संगत जी मेरे साथ साथ गुरुजी की गाड़ी, गुरुजी के स्टिकर वाली गाड़ी हर 2 कदम पे चलती जा रही थी। तो गुरुजी ने अपने साथ साथ मेरे को अब मेरी मंजिल तक पहुंचा दिया। ये मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग था जो मैं आपको लोगों को शेयर करना चाहती थी। ऐसे बहुत छोटे छोटे से सत्संग हैं जो मैं भूल जाती हूँ कि कैसे कैसे बताऊँ और कहाँ कहाँ हुए थे। और इसके लिए भी मैं एक छोटा सा सत्संग और है संगत जी, मेरे को जो जो याद आ रहा है मैं आपको बताती, शुक्राना सत्संग करती जा रही हूँ। गुरु पाने एक दिन मैं हॉस्पिटल जा रही थी पैदल, वो मेरी डिस्टेंस कम था तो मैं पैदल निकल जाती थी। तो संगत जी मैं जब जा रही थी, सैटरडे का दिन था, मेरे 4 बार एक्सीडेंट होते होते बचे। एक गाड़ी तो मेरे से हाथ से टकरा के ही चली गई, लेकिन मैं जब गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, गुरुजी का शुक्राना करती चलती हूँ, संगत जी आप मानोगे नहीं, जब वो गाड़ी मेरे को हिट करके गई, मेरे को कुछ भी हो सकता था, कुछ भी, लेकिन गुरुजी ने उसको सिर्फ टच करके मेरे को बचा लिया। फिर आगे मेरा बाइक से भी हुआ, बाइक भी मेरे से आगे बिल्कुल सामने थी और वो ब्रेक मारे उसने, तो वहाँ पे मेरे को बचाया। फिर जब मैं हॉस्पिटल पहुँचने लगी उससे पहले पार्किंग में एक बाइक पीछे कर रहा था और मैं चल रही थी, तो वो बाइक पीछे करते करते मेरे को लगने वाली थी, वहाँ पे मुझे बचाया। फिर एक जगह मैं सड़क क्रॉस कर रही थी, वहाँ गाड़ी मेरे बिल्कुल जस्ट आके ब्रेक मारा, वहाँ मेरे को बचाया। वो एक ही दिन में 4 एक्सीडेंट होते होते मुझे गुरुपा ने बचाया। इसके लिए मेरे गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। शायद मेरे बहुत बड़े कष्ट थे, मेरे बहुत बड़े संकट मेरे ऊपर आ रहा था, जो उन्होंने पहले ही रोक दिया। क्योंकि मैं गुरुजी
जब भी मैं निकलती हूँ ना कहीं पे भी घर में, मैं गुरु जी का मंत्र जाप करते चलती हूँ और उनसे बोलती हूँ, गुरुपा मेरे साथ ही चलना, आपकी बेटी ना समझ है, नादान है, कुछ नहीं आता मुझे, आप बस मेरी बाँह पकड़ के चलते रहना, कभी मुझे मत छोड़ना। ये छोटे-छोटे सत्संग और भी बहुत हैं संगत जी, अभी मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा है। अपना अगला सत्संग मैं फिर दोबारा शेयर करूँगी। तब तक के लिए मैं मंत्र जाप से गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।